हनीफ अब्बासी साहब, बात हो रही है उस जगह की जहां से आपने नशिस्त जीती है और दीगर और लोगों ने, क्योंकि रावलपिंडी कमिश्नर और रावलपिंडी डिवीजन में कई हल्के आते हैं। क्या कहेंगे इस बयान के हवाले से, क्योंकि पहले ही दीगर जमातें जो आपके मुखालफीन हैं वह एहतजाज कर रही हैं इंतखाबी नताइज पर? मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि क्या कमिश्नर रावलपिंडी किसी हल्के के आरओ थे, डीआरओ थे या मॉनिटर थे? किसी जगह ये इनका कोई कानूनी और आईनी रोल नहीं था। और इसके बावजूद मैं ये समझ रहा हूं, कल तक ये मेरे साथ 6 बजे तक एक मीटिंग में शामिल थे और उस मीटिंग को इन्होंने चेयर भी किया है सॉलिड वेस्ट के ऊपर। हंसी खुशी सबको मुबारकबादें ये दे रहे थे। और तीसरी बात यह है, जहां तक हमें एक्सेस हासिल नहीं तो इनको कैसे एक्सेस हासिल हो सकती है? और तीसरी बात यह है, नोटिफिकेशन के बाद फोरम मौजूद है, ट्रिब्यूनल बनेगा, हारने वाला ट्रिब्यूनल में चला जाए। इस तरह तो रोज इनके जमीर किसी ना किसी का जागेगा, किसी का हमारी पार्टी में से जागेगा, किसी पार्टी में से। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, जैसे आपने कहा ना, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी कि कमिश्नर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था इंतखाबी अमल में, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जिसके अंडर सारे डीआरओज भी होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके अंडर, और असिस्टेंट कमिश्नर्स की तैनाती क्या नहीं हुई है एज डीआरओज एंड आरओज? और इसके अलावा जो पुलिस की पूरी मशीनरी वो उनके अंडर की है। ये तैनाती इलेक्शन कमीशन ने की है। देखें, सारे सिस्टम पे सवालिया निशान लगा देना, जहां मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह तो नहीं होता ना। जहां आप जीत जाए तो ठीक है, जहां दूसरा हार जाए तो वो हार नहीं है। ये मैंडेट वापस आया है 2013 में जो छीना गया था पिंडी का, 2018 में जो छीना गया था। इस मैंडेट का हमारे पास 47, 48, 49, 45 सारे फॉर्म मौजूद हैं जो किसी फोरम में दिए जाएंगे। ये जो जमीर जागने वाली बात है, 10 मार्च को रिटायरमेंट हो रही है और कल शाम तक भी आपका जमीर नहीं जागा। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी फैमिली जो है वो मुल्क से बाहर है। अच्छा। हो सकता है वहां से ये तो फिर आपने कहा आपके साथ हंस रहे थे, सॉलिड वेस्ट के ऊपर बात हो रही थी और अचानक आप कह रहे हैं कि ये जमीर जाग गया है, तो क्या वजह बनी होगी, क्यों उन्होंने इस किस्म का बयान दिया होगा? क्योंकि इस बयान ने जाहिर है कि इसके जो नताइज हैं इस बयान के, या जो इसका इम्पैक्ट है वो इंतहाई संगीन है, डीप है। क्या आप ये कह रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब कि इस बयान को सब बस छोड़ दें, इस पे कोई तहकीकात भी नहीं होनी चाहिए? या आया जो बात है दुरुस्त है? मैं तो इस बयान पे इसलिए नहीं कहूंगा कि फोरम तमाम मौजूद हैं, अगर ये इस बयान पे आपने तहकीकात शुरू की तो कल एक और बलूचिस्तान से उठेगा, कोई नॉर्थ पंजाब से उठ जाएगा, कोई साउथ पंजाब से उठ जाएगा, कोई किसी जगह से उठ जाएगा। तो वो जो एक समाज जो बाहर बैठा पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है और यहाँ पे लोग अनजाने में भी और ना अनजाने में भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर आप देखते जाएं, फिर ये मीडिया में भी जो इस वक्त चस्के चल रहे हैं वो चलते नहीं। ये पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, इसका बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। ये पाकिस्तान पे दुनिया भी और बहुत सारे हमारे दुश्मन जो हैं वो इसकी स्टेट के ऊपर हमलावर हैं। नहीं, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, माजरत के साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि कल कोई और उठेगा, परसों कोई और उठेगा, देखिए ये सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इन्होंने सिस्टम पर उंगलियां उठाई हैं इस वक्त। और एक कमिश्नर लेवल, एक बड़ी सीनियर पोजीशन होती है, उसका बयान चाहे उसकी रिटायरमेंट के करीब का ही क्यों ना हो। आप ये कह रही हैं, आप तो यहाँ पे देखे ना, जजेस के यही सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जमीर जाके उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये कैसी बात कर रही हैं आपके बहुत सीनियर? कोई सीनियर नहीं। 8 मार्च 10 मार्च को ये रिटायरमेंट है इनकी, 10 मार्च की रिटायरमेंट है। उससे पहले अपने आप को जरा थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे बहुत सारे और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि चलें जी इस हुकूमत के खिलाफ चलते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान आके हमें कोई ओहदा दे देगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए लोग इतने बड़े बड़े ड्रामे जरूर करते हैं। ये ड्रामों में से एक ड्रामा है। अच्छा। मैं तो किसी तहकीकात के हक में नहीं हूँ। नोटिफिकेशन हो चुका है सबका, ट्रिब्यूनल के अंदर जाके हम अपने आप को एविडेंस के साथ पेश करेंगे, हमारा हारने वाला अपने एविडेंस के साथ आए। अच्छा, तो हनीफ अब्बासी साहब, आप ये कहते हैं कि आप मुतमईन हैं जो इंतखाबी अमल हुआ, जो इंतखाबी नताइज आए, किसी किस्म की ना तो कोई धांधली हुई? नहीं, हमें सिर्फ देखे ना, हमें सिर्फ केपीके के नताइज से मुतमईन होना चाहिए, हमें सिर्फ पीटीआई के जीतने से मुतमईन होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मुतमईन हैं इस इंतखाबी नताइज से, इंतखाबी अमल से? बनाएंगे, मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे,
और इस मुल्क को दुश्वारियों से निकाल के दिखाएंगे। सर आखिरी चीज ये बताते जाए, आपने कहा कि कमिश्नर की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, इनकी रिटायरमेंट करीब है और इस बयान को आप नहीं समझते कि इसकी कोई तहकीकात भी होनी चाहिए क्योंकि कहीं से कोई भी उठेगा, तो फिर कौन अगर ऐसा बयान दे जिसके बयान को आप समझते हैं कि वाकई उस पर कान धरने की जरूरत होगी कि हाँ जी इंतखाबात में रिगिंग हुई। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ये पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने इनको खारिज कर दिया, हाई कोर्ट में ये लोग गए, हाई कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कमीशन जाए, इलेक्शन कमीशन ने इनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी। अब इनके पास दूसरा फोरम होगा ट्रिब्यूनल के बाद इनका होगा सुप्रीम कोर्ट, तो इन पे जाएं, सारे लोग इधर जाएं, वरना तो फिर किसी भी केपीके के सारे नतायज जो है फिर हम कहेंगे ये दांतीज़द है, इन पे भी इलेक्शन दोबारा कराएं।